हरियाणा में जेजेपी व बीजेपी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में कहा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अजय चौटाला ने आज जनसंपर्क कार्यक्रमों के तहत जिला महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बड़ा दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जेजेपी व भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क कार्यक्रमों के तहत पूरे प्रदेश में दौरे किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, दूसरी बात ही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव हैं। सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में पार्टी जनसंपर्क अभियान चलाए गए हैं। रोजाना किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और प्रदेश की जनता में बेहद उत्साह और जोश है। यहाँ भी आपने देखा है सब, और इसी तरीके से जो भी कार्यक्रम हुए हैं लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ। क्या आपके बाद जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन से ही चुनाव लड़े जाएंगे? गठबंधन है, इसमें अतिशोक्ति की कोई बात ही नहीं। आप दूसरी बात ही क्यों करते हो? अभी जैसे लोकसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है, सर लोकसभा का कैंडिडेट कौन होगा आपकी तरफ से? आप चुनाव घोषित करवाओ, हम दोनों राजनीतिक दल बैठ करके तय करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे। कई बार जैसे सुनने को आ रहा है कि भाई आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी यहाँ महेंद्रगढ़। भैया मुझे कानूनी अभी दिक्कत है, अगर वो दूर हो गई तो मैं लड़ूंगा, तो पार्टी के किसी और साथी को लड़ाएंगे। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनिक और सीएम जी कह रहे हैं कि 10 से 10 सीटों पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। 10 के 10 सीटों पर हम मिल करके लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। उदयपुर नौजवान दोस्तों, मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है कि सन 2024 में हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव भी हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं, और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी निर्णय किया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करके और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को जान करके, समझ करके सरकार के स्तर पे जो भी कोई समाधान होने वाले हैं उनका निदान करने का काम करेंगे। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसके कारण रहे, एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साझेदार हैं, और जैसे ही सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, 2 साल निरंतर यही चलता रहा। हम चाह करके भी आपके बीच में नहीं पहुंच पाए।